हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछी जाती है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, बात करें यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं। तो देखिए, जो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है तो इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। तो इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। तो आपको सभी के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो इसका आंसर है महासचिव। तो देखिए, जो यूएनओ है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसमें जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो उसे महासचिव कहा जाता है, यानी कि महासचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अब देखिए, बात करें कि ये जो महासचिव होता है तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर है 5 वर्षों का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय यूएनओ के महासचिव कौन है वर्तमान में। तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। देखिए, ये 1 जनवरी 2017 से इस पद पर हैं। ये 5 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। अब देखिए, कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम उद्घाटक महासचिव कौन थे। तो इसका आंसर है गिलेडबिन जेब। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके कार्यवाहक महासचिव बनाए गए थे जिनका नाम है गिलेडबिन जेब। इनका कार्यकाल 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक का था। तो गिलेडबिन जेब ये सब पहले कार्यवाहक महासचिव बने थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो उनका नाम है ट्रिग बेली। इनका कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक का था। तो आपको याद रखना है कि ये जो गिलेडबिन जेब थे ये इसके कार्यवाहक महासचिव थे और जो ट्रिग बेली थे ये प्रथम महासचिव थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कुल कितनी है। तो इसका आंसर है 193। तो देखिए, यूएनओ में जो वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या यानी कि सदस्य देशों की संख्या है कुल 193 है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो 193वां नया सदस्य देश जुड़ा था, कौन सा जुड़ा था। तो दक्षिण सूडान जुड़ा था सन 2011 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है। तो इसका आंसर है 1945 से। तो देखिए, भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश कितने हैं। तो इसका आंसर है 5। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है तो इसमें कुल 15 सदस्य देश होते हैं जिसमें कि
5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, याद रखना है। अब देखिए 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, चीन और फ्रांस। और देखिए ये जो 5 इसके स्थायी सदस्य देश हैं, ये जब तक इसके सदस्य देश रहेंगे जब तक कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्तित्व में है। और इसके जो 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की हैं, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का वोट देने का अधिकार दिया गया है, वीटो का, तो ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को दिया गया है। देखिए वीटो क्या होता है, तो वीटो किसी फैसलों को रोकने का असीमित अधिकार देता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम सत्र या प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी। तो देखिए 10 जनवरी 1946 को 51 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महासभा की बैठक लंदन में वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में हुई थी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं, लेकिन इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया है, लेकिन इनमें से 2 भाषाएं ऐसी हैं जो इसे संचालक भाषा माना जाता है, यानी कि 2 भाषाओं को इसकी कार्यकारी भाषाएं माना जाता है। कौन कौन सी हैं वे? तो अंग्रेजी और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर है सन 2001 में। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे कोफी अन्नान, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ सन 2001 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सह पुरस्कृत किया गया था। तो याद रखना है कब मिला था? सन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखिए जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन्होंने 1977 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। और मैं आपको बता दूं 1977 में ये अटल जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे। इसके बाद ही सितंबर सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका दौरे पर गए और वहाँ इन्होंने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित किया था। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार हिंदी में भाषण दिया था। पहली बार दिया था 1977 में जब ये जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे, और दूसरी बार दिया था सन 2000 में जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, तो इसकी पृष्ठभूमि में श्वेत रंग है और ऊपर की ओर खुली हुई 2 जैतून की शाखाएं हैं और बीच में विश्व का मानचित्र है और हल्की नीली पृष्ठभूमि है। तो इस प्रकार का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, तो यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? तो अक्टूबर 1947 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो इसका आंसर है यूएन विमन। तो देखिए लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए यूएनओ ने एक नए निकाय का गठन किया था सन 2010 में, जिसका नाम है यूएन विमन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। तो शांति महल यानी कि पीस पैलेस हैग नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है अब्दुल काबी यूसुफ, जो कि सोमालिया देश के हैं। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। और देखिए इनमें से भारत के दलवीर भंडारी भी शामिल हैं, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का
होता है? तो इसका आंसर है 9 वर्ष का। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। देखिए ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और देखिए इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश दोबारा चुने जा सकते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश चुने गए थे, यानी कि भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन चुने गए थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। देखिए ये 1973 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बन गए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये 1973 में जज बने थे, न्यायाधीश बने थे। और फरवरी 1985 से फरवरी 1988 तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे। और दिसंबर 1988 में इनका नीदरलैंड हैग में निधन हो गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।